हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब फिट हैं? आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। ओके जी, केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करते हैं आज। केमिकल काइनेटिक्स। ओके जी, चैप्टर नंबर 11, केमिस्ट्री 11, केमिस्ट्री पार्ट 1 की। ओके जी, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? जी बेटा, हम लोग इसमें तीन चीज़ें स्टडी करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अमूमन तौर पे हम थ्री थिंग्स हैं, इसके अंदर। वो कौन कौन सी है जी? फर्स्ट है, हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं जी? रेट ऑफ रिएक्शन। जी समझ आ गई? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट थिंग क्या है? रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना हमने। इसके अंदर मैकेनिज्म को स्टडी करना है हमने। इसके अंदर फैक्टर्स को स्टडी करना है। फैक्टर्स क्या? कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम ROR भी बोलते हैं। ROR रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। ठीक है, तीन चीजों को स्टडी करना, इसे कहते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। जी हम बारी बारी देखेंगे इंशाल्लाह इनको। आप देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चलिए बच्चों, तो अगर मैं इसको क्या दूं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है जी, मैं कह सकता हूँ स्पीड ऑफ रिएक्शन। नहीं, केमिस्ट्री की जुबान में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ। कैसे? अगर मैं कहूँ कि ये गाड़ी हमारी 65 किलोमीटर पर आवर चल रही है, मीन 65 की स्पीड से चल रही है। आप बाइक वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो हम उसकी स्पीड का यूनिट देख रहे होते हैं। हम स्पीड देख रहे होते हैं कितनी स्पीड से जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इतने घंटे में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। क्या? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 60 की स्पीड से चल रही है। आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी तो 80 की स्पीड से चल रही है। इसका क्या मतलब होता है? हम लोग एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर ये कर रही है। ये क्या है? 60 क्या है, 80 क्या है? किलोमीटर है, मीन डिस्टेंस है। ओके जी, डिस्टेंस है। आर क्या है? टाइम है। तो हम यूं कह सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो स्पीड है। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जितने टाइम के अंदर कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस किया है, ये उसकी स्पीड होती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये भी इसी तरह से ही है। ठीक है, इसको हम यूं कहते हैं कि पहले कोई रिएक्टेंट थे, उन्होंने मिलकर प्रोडक्ट बनाई है, तो हर एक की कंसंट्रेशन चेंज हो गई है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल A प्लस B, A प्लस C, स्टार्ट में क्या था? A था, पता नहीं कितना है, 1 किलोग्राम होगा। B कितना है? 10 किलोग्राम होगा, जो भी है रिएक्टेंट है। तो ये ऐसा ऐसा इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती जा रही है, ये कम होते जा रहे हैं, ये ज्यादा होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या चेंज हो रही है? कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। हर एक की कंसंट्रेशन चेंज होती जा रही है, इसकी भी चेंज होती जा रही है। क्यों? स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं था, जीरो था। ऐसा ऐसा ये इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसा ऐसा ये इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट ज्यादा होती जा रही है और रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं। ओके, तो चेंज क्या होती है? कंसंट्रेशन। जी तो बच्चों, यही डेफिनेशन हम कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration per unit time, जी change in concentration per unit time called rate of reaction। ये समझ आ गई? ओके जी, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं डेल्टा C से ओवर डेल्टा T पर यूनिट टाइम। कितने टाइम भी चेंज हो रहा है और साथ कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, और हम इसको यूं भी कहते हैं डी C ओवर dt। अब d और डेल्टा इज इक्वल टू d इज इक्वल टू चेंज को
चेंज को रिप्रेजेंट कर, कितनी चेंज आई है, क्या कितनी चेंज आई है जी। ऐसे कह लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था जी, फाइनल कंसंट्रेशन है, इसको हम कहते हैं C2। ओके जी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ स्टार्ट में था कुछ बाद में, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या लें जी C1। तो हम यूं कह सकते हैं डेल्टा C इक्वल टू C2 माइनस C1 जी, समझ आ गई है। C2 माइनस C1 मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास चेंज आ जाती है, कितनी चेंज आई है जी, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है। चलें जी बच्चों, नेक्स्ट हम एक रिएक्शन लेते हैं, इससे बात आपको क्लियर समझाता हूँ। C+D, ओके जी, A और B दो हमारे रिएक्टेंट है, C और D हमारे प्रोडक्ट है। तो हमने इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि इसकी भी चेंज हुई है, A की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, स्टार्ट में कितना था बाद में कितना रह गया ये भी चेंज होता जा रहा है, B की कंसंट्रेशन भी चेंज होती जा रही है, C की भी चेंज होती जा रही है और D की भी चेंज होती जा रही है। हम हर एक का रेट देखना चाह रहे हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है जी। तो रेट ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू A की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लेना है। तो हम क्या लेंगे जी, तो ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ माइनस DA की कंसंट्रेशन और DB, कैसे रेट राइट करना है जी, इसी तरह करना है। D क्या है, ये तो चेंज है, A की कंसंट्रेशन हमने कहा था चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू A, ओके DP समझ आ गई, लेकिन नेगेटिव क्यों साथ लिखा है, ओके जी समझाता हूँ बाद में। नेक्स्ट है रेट ऑफ B, ये का राइट करना पड़ेगा जी, तो माइनस DB की कंसंट्रेशन और DP, ओके जी। नेक्स्ट मैं कहता हूँ रेट ऑफ C निकाल लेते हैं, इस C के अंदर कितनी कंसंट्रेशन हुई है उसको मैं यूं लिखता हूँ DC की कंसंट्रेशन और DT। हाँ जी, रिएक्टेंट की बारी थी तो मैंने साथ नेगेटिव लिखा है, अब प्रोडक्ट की बारी है तो मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा, इसकी क्या लिखना है, चले जी समझ आ गई होगी कि रिएक्टेंट में लिखना है नेगेटिव और प्रोडक्ट में नहीं लिखना। रेट ऑफ C तो D, तो D कंसंट्रेशन ओवर DT, तो ये एक्सप्रेशन राइट करना आपको समझ आ गई है। चलें जी अब मैं बताता हूँ कि माइनस क्यों लिखा साथ। चलें फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूँ कि मैंने इधर से लाहौर जाना है, मैंने इधर से इस्लामाबाद जाना है, तो मैंने इधर से स्टार्ट करनी है, अभी अपना डिस्टेंस स्टार्ट करना है, तो इस पोजीशन में हूँ, रेस्ट पोजीशन में हूँ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0, ओके जी 0 होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा डिस्टेंस किया मैं फिर रुक गया हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस किया है फिर रुक गया हूँ, जो डिस्टेंस किया ये मेरा पॉजिटिव वे है, ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, डिस्टेंस के करीब होता जा रहा हूँ मंजिल के, जितना भी डिस्टेंस किया है उसके बाद अगर मैं स्टॉप करता हूँ तो 0 हो जाता है। मतलब ये है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डिस्टेंस कवर किया है, अगर किया तो पॉजिटिव है, नहीं किया तो 0 है, नेगेटिव नहीं हो सकता जी, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। रेट ऑफ रिएक्शन, कभी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, कुछ रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट अगर हैं तो वो कन्वर्ट होंगे, अगर नहीं हुए तो 0, अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हुए तो 0, अगर हो गया तो पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कभी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ले रहे हैं चेंज। चेंज कैसे लेते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे चेंज लेते हैं, ओके फाइनल माइनस इनिशियल। रिएक्शन प्रोसीड होने स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट था, थोड़ा सा टाइम गुजरा है, तो बताइएगा कि ये कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल ये थी 10 kg, ओके जी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 10 है और इसकी है जी 10, और प्रोडक्ट अभी बनी है कितने की 2, ये भी 2 जी, समझ आ रही। इनिशियल कितनी है 10 है, फाइनल कितनी है 2 है जी, फाइनल यहाँ पुट करें, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 2 माइनस 10, तो आंसर क्या है माइनस का 8,
तो कभी माइनस में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसी वजह से उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने में, पॉजिटिव बनाने में। तो बात समझ आ गई है? ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सी में क्यों नहीं लिखा, आपको बस ये भी तो हो सकता है, ये देखें जी, ये आप इसकी इनिशियल कंसिडरेशन है, कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरता गया और फाइनल फॉर एग्जांपल इसकी होगी 8, यहाँ भी वही पुट करें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है 8 माइनस 2 6 तो पॉजिटिव में आ, तो यहाँ फिर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेटा आप लोगों को समझ आ गई है? तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन। जी नेक्स्ट हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से आगे इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करते हैं। और मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म होता है कि कोई रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है तो उसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन स्टेप्स को स्टडी करना जी, स्टडी ऑफ स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, उसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं कि शुगर केन है, आपने इंडस्ट्री के अंदर भेजा है, वो मिल के अंदर भेजा है, शुगर मिल है, तो गन्ने से क्या बन गया जी, गन्ने से शुगर बन गई, चीनी बन गई। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन से स्टेप्स आया है, ये हमारा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसमें इफेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें से एक है टेम्परेचर है, प्रेशर है, नेचर हो सकती है, लाइट हो सकती है और कैटलिस्ट हो सकते हैं जी। चंद एक फैक्टर मैंने राइट कर दिए हैं जी, और इनको आप स्टडी करेंगे। टेम्परेचर को हम स्टडी करेंगे कुलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग और आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जी।